हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सामाजिक जीवन में। आज हम जानेंगे भारतीय इतिहास का पूर्व मध्यकाल यानी गुप्तोत्तर काल का वंशों के बारे में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे बंगाल के पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, साथ ही साथ कुछ राजपूत वंश के बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं बंगाल के पाल वंश के बारे में। 750 ईस्वी में गोपाल नामक व्यक्ति ने बंगाल में पाल वंश की स्थापना करता है और गोपाल का पुत्र जो कि धर्मपाल था, धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ। साथ ही साथ राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से भी पराजित हुआ था। कन्नौज को जीतकर धर्मपाल ने अपने संरक्षण में कर लिया और चक्रयुद्ध को वहां का शासक बनाया था। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसी ने आप लोग जानते हैं विक्रमशिला बौद्ध विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है, इसी ने उसकी स्थापना करवाया था। साथ ही साथ इसने नालंदा विश्वविद्यालय का भी कुछ दिनों तक संरक्षण बना रहा है। धर्मपाल का पुत्र देवपाल आया। देवपाल भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। देवपाल ने शैलेंद्र राजा बालपुत्र देव द्वारा नालंदा में निर्मित एक विहार के लिए 500 गांव दान दिए थे और देवपाल के काल में ही अरबी यात्री सुलेमान ने भारत की यात्रा किया था। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी था। साथ ही साथ पाल शासकों के काल में भारत में व्यापारिक संबंध साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया से बना रहा। पूर्व मध्य काल का हमारा 2 पार्ट में वीडियो आएगा, जिसमें से ये पहला पार्ट है और अगला पार्ट जल्दी पब्लिश्ड होगा। इसमें ये पहला पार्ट में हम लोगों ने बंगाल के पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, साथ ही साथ राष्ट्रकूट वंश और राजपूत काल के बारे में जानेंगे और दूसरा पार्ट में हम लोग पूर्व मध्यकाल के सभी वंशों को हम लोग देखेंगे। तो आइए और जानते हैं। अब हम लोग जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं उसमें पूर्व मध्यकाल से भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि बंगाल के पाल वंश हो गए, गुर्जर प्रतिहार वंश हो गए, राष्ट्रकूट वंश हो गए, राजपूत काल हो गए, चोल चालुक्य पांडे, सभी से क्वेश्चन कुछ न कुछ कहीं से आ जाते हैं। तो इसलिए सबों के बारे में जानना जरूरी है। आज हमारा पार्ट 1 में बंगाल के पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और राजपूत काल के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अगला वीडियो में हमारा पूर्व मध्यकाल के सभी वंशों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए अब जानते हैं हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना उज्जैन के नागभट्ट प्रथम ने 735 ईस्वी से 760 ईस्वी में किया था। गुर्जर प्रतिहार शासक अग्निकुल राजपूत के नाम से भी जाने जाते हैं और 8वीं शताब्दी में सिंध की ओर से होने वाले आक्रमण को ये रोकने में सफल होते हैं और सफल प्रयास भी करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश नागभट्ट द्वितीय, जो कि इसका शासनकाल 805 ईस्वी से 833 ईस्वी तक था, कन्नौज पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनवाया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का महान शासक मिहिर भोज, जिसका कि शासनकाल 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक था और इसने जो था आदि वराह की उपाधि धारण किया था और साथ ही साथ आदि वराह दम्भ सिक्के भी चलाए थे। यह विष्णु भक्त था। प्रतिहार शासकों में महेंद्रपाल व उसके पुत्र महिपाल के दरबार में महान कवि व नाटककार राजशेखर आता था। इसकी प्रमुख ग्रंथ यानी कि राजशेखर की प्रमुख ग्रंथ थी कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण। राजशेखर के प्रमुख ग्रंथ था और यह महेंद्रपाल का गुरु भी था। महिपाल प्रतिहार शासक के शासन काल में अरबी यात्री अल मसूदी ने भारत की यात्रा किया था। तो ये था मोटा मोटी प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी। अब कुछ हम चर्चा करेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो राष्ट्रकूट वंश को आइए हम लोग जानते हैं। इसकी स्थापना दंतिदुर्ग ने किया था। दंतिदुर्ग ने चालुक्यों के राजा कीर्तिवर्मा को द्वितीय को पराजित करके इसकी राजधानी मानिकखेट बनाया था। दंतिदुर्ग के पश्चात बाद में कृष्ण प्रथम शासक बना और इसने एलोरा के पर्वत को काटकर शिव मंदिर का निर्माण कराया, यानी कि कैलाश टेम्पल का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूटों का महान शासक ध्रुव था। इसने त्रिकोणात्मक
संघर्ष में पाल और प्रतिहारों को हराया था तथा जीत की खुशी में इसने जो है ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को काटकर राष्ट्रकूट कुल के चिन्हों में शामिल किया था। राष्ट्रकूट वंश का एक और महान शासक गोविंद तृतीय हुआ। इसने जो है प्रतिहार, नागभट्ट व धर्मपाल को पराजित किया था। साथ ही साथ श्रीलंका के शासकों से भी इसने अपनी अधीनता स्वीकार कराई थी और इसने चोल व पांड्य व कांची नरेशों को भी पराजित किया था। राष्ट्रकूट नरेश अमोद वर्ष जैन था और इसके दरबार में आदि पुराण के रचयिता जिनसेन रहते थे और इसने जो था कन्नड़ भाषा में काव्य शास्त्र पर कविराज मार्ग ग्रंथ लिखा था। इंद्र तृतीय व कृष्ण तृतीय भी राष्ट्रकूट शासक था जो कि महान था और कृष्ण तृतीय ने रामेश्वर में अपना विजय स्तंभ बनवाया था। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कुछ राजपूत वंश के बारे में। तो राणा संगा व राणा प्रताप बहुत ही विख्यात राजा थे राजपूत के, जो कि सिसोदिया वंश के थे। राजा भोज परमार वंश के थे और इसने जो है सम्रांगन सूत्रधार ग्रंथ की रचना किया था। तो ये था हमारा पूर्व मध्यकाल का प्रथम पाठ। हमारा दूसरा पाठ भी आएगा जल्द। चोल वंश, चालुक्य वंश, पांड्य वंश के सारे वंशों को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हमारा वीडियो यहीं तक था। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।